आयरा और कामयार का निकाह पूरे रस्मो रिवाज के साथ हो रहा होता है। घर में रिश्तेदारों की भीड़ है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और तनाव घुला हुआ है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हुए जब आयरा से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? आयरा कांपती आवाज में, आंखों में आंसू लिए कहती है, मुझे कबूल है। इसके बाद वही सवाल कामयार से किया जाता है। कामयार पूरे भरोसे और मोहब्बत के साथ जवाब देता है, मुझे भी कबूल है। निकाह मुकम्मल हो जाता है, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स देख सकता है कि आयरा के अब्बू इरफान साहब के चेहरे पर खुशी की एक झलक तक नहीं है। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और नफरत साफ झलक रही होती है, खासकर कामयार के लिए। निकाह के फौरन बाद आयरा रोते हुए अपने अब्बू के पास जाती है। वो उनके हाथ चूमकर उनसे दुआएं लेना चाहती है, लेकिन इरफान साहब गुस्से में आयरा को खुद से दूर धक्का दे देते हैं। गुस्से और दर्द से भरी आवाज में वो कहते हैं, आज से तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं, मेरे लिए तुम मर चुकी हो। ये शब्द आयरा के दिल में खंजर की तरह उतर जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। कामयार ये सब देख नहीं पाता और फौरन आगे बढ़कर आयरा का हाथ पकड़ता है और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पीछे छुपा हुआ खावर अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। नफरत और जलन में अंधा खावर मौके का फायदा उठाता है और सीधे आयरा पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। गोली सीधा आयरा को लगती है। वो खून से लथपथ होकर ज़मीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर इरफान साहब के होश उड़ जाते हैं। सारी नफरत एक पल में ख़त्म हो जाती है और वो घबराकर आयरा की तरफ दौड़ते हैं। इरफान साहब और कामयार अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर आयरा को गाड़ी में डालते हैं और तेज़ी से अस्पताल की तरफ भागते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर आयरा को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर इरफान साहब और कामयार बेचैनी से टहल रहे होते हैं। हर सेकंड उन्हें सदियों जैसा लग रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर आवाज़ में बताते हैं, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उन्हें तुरंत ब्लड की ज़रूरत है। ये सुनकर इरफान साहब के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो खुद को संभाल भी नहीं पाते। उसी वक्त कामयार आगे बढ़कर कहता है, डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप आयरा से मैच करता है, आप मेरा खून ले लीजिए। कामयार बिना एक पल सोचे अपना खून देकर आयरा की जान बचा लेता है। कई घंटों के बाद आयरा को होश आता है। कामयार खुशी से पागल हो जाता है और उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इरफान साहब उसे दरवाजे पर ही रोक लेते हैं। वो कामयार को जोर से धक्का देते हुए कहते हैं, खबरदार, मेरी बेटी के पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी की जान जाते जाते बची है। यहाँ से चले जाओ। दिल टूटे हुए कामयार गुस्से और दर्द में वहां से निकल जाता है और सीधा फरीहा के घर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि खावर भी मौजूद है। फरीहा हंसते हुए खावर से कह रही होती है, बहुत अच्छा किया तुमने आयरा पर गोली चला दी। अब कामयार और आयरा कभी एक नहीं हो पाएंगे। कामयार चुपचाप खिड़की से उन दोनों की वीडियो बना लेता है। सबूत हाथ लगते ही वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसता है और खावर पर शेर की तरह टूट पड़ता है। वो खावर की इतनी बुरी तरह पिटाई करता है कि उसका बुरा हाल हो जाता है। उसी वक्त वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और फरीहा और खावर को गिरफ्तार करके घसीटते हुए ले जाती है। कामयार फौरन अस्पताल वापस पहुंचता है ताकि इरफान साहब को सारी सच्चाई बता सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि आयरा अस्पताल में है ही नहीं। घबराकर वो इश्तियाक को फोन करता है। इश्तियाक उसे बताता है कि इरफान साहब आयरा को लेकर हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर लंदन जा रहे हैं और वे एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये सुनते ही कामयार बिना वक्त गवाए अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो देखता है कि इरफान साहब आयरा को लेकर अंदर जाने ही वाले होते हैं। कामयार दौड़कर उन्हें रोक लेता है और तुरंत अपना मोबाइल निकालकर वो वीडियो दिखाता है जिसमें खावर और फरीहा अपनी साजिश खुद कबूल कर रहे होते हैं। वीडियो देखकर इरफान साहब सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। आंखों में शर्मिंदगी और आंसू लिए वो कामयार के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम ही मेरी बेटी के लिए सही हो। इरफान साहब वहीं फैसला कर लेते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, अपनी फैमिली को लेकर आओ और आयरा को अपने साथ ले जाओ। आखिरकार कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है और दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। तमाम दर्द और इम्तिहानों के बाद उनकी मोहब्बत जीत जाती है और वे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो पाकी ड्रामा रिव्यूज़ 1 को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।